हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में, जहां पे आज हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया, लेंस फार्मूला और फिर मैग्नीफिकेशन के बारे में भी इसके पहले पढ़ा था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए देखिए और वहाँ से चीज़ों को समझिए, फिर आगे अपने टॉपिक को मूव कराते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। तो पावर का मतलब क्या होता है बेटा? पावर का मतलब होता है ताकत, शक्ति, हिम्मत। ठीक है, किसकी ताकत देखनी है यहाँ पे? लेंस की ताकत देखनी। तो लेंस की कौन सी ताकत? लेंस को कुछ कुश्ती करने जाना नहीं, कहीं पे लड़ाई करना तो है नहीं, रेसलिंग करनी नहीं है, तो क्या होगा लेंस का पावर? तो लेंस क्या क्या करता है? लाइट को तो डाइवर्ज करता है या तो कन्वर्ज करता है, दो काम करता है लाइट को। तो उसी की पावर को, यानी कितना डाइवर्ज कर रहा है, कितने बड़े एंगल पे डाइवर्ज कर रहा है, कितने बड़े एंगल पे कन्वर्ज कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? पावर ऑफ लेंस। तो डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं हम लोग? द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, मतलब कितनी मात्रा में डाइवर्जेंस, मतलब कितनी मात्रा में वो कन्वर्ज कर रहा है, कितने बड़े एंगल पे या फिर कितने बड़े एंगल पे डाइवर्ज कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? पावर ऑफ लेंस, यानी कि उस लेंस का पावर। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों P इज इक्वल टू, डिनोट करते हैं P से, इसका फॉर्मूला होता है 1 में फोकल लेंथ मीटर में। किसमें? मीटर में। आप ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है फोकल लेंथ ऑलवेज दिया किसमें होता है? आपको सेंटीमीटर। आप तक जितने न्यूमेरिकल किए होंगे आप लोगों ने, किसी में शायद ही फोकस मीटर में दिया हो। किसमें दिया होता है हमेशा? पावर या फोकल लेंथ से दिया होता है हमेशा मीटर में। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? टोटल 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर उसको कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकली तो आएगा यहाँ पे 100 में F। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? यूनिट भी लिख लेते हैं। पावर की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? इसे हम बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं? डायोप्टर। इसे डिनोट करते हैं D से। किसे करते हैं? D से। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, हम दो मिरर लेंस को लेते हैं। क्या लेते हैं? दो लेंस को लेते हैं। सपोज करो ये मोटा वाला है, मोटा लेंस ले लिया हमने एक, और एक पतलू सा लिया है। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी? आप बता सकते हो? इन दोनों में सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी? तो आप क्या बोलोगे? जिस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी उसकी पावर कैसी हो जाएगी? कम, क्योंकि यहाँ पे कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, लिख सकते हैं, अगर पावर इंक्रीज होगा तो हम बोलेंगे फोकस वहाँ पे कम होगा। ठीक है, पावर अगर बढ़ रहा है तो फोकस ऑलवेज वहाँ पे कम होगा। तो इन दोनों लेंस में हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा पावरफुल होगा, यानी कौन सा ज़्यादा लाइट को कन्वर्ज करेगा? तो आपको पता होता है ये किसी स्फीयर के पार्ट होते हैं बच्चों, किसी न किसी स्फीयर के पार्ट। तो जितना मोटा लेंस होगा उतना उसका स्फीयर छोटा होगा, क्योंकि हमने वहाँ से ज़्यादा पार्ट को कट किया होगा, तभी तो हमारा लेंस मोटा बना है वहाँ पे। तो हम इसे बोलेंगे इसका जो स्फीयर यानी जो कर्व पार्ट होगा छोटा होगा कंपेरिजन में इसके, क्योंकि इसने क्या किया है? बहुत ही पतला पार्ट कट किया। तो यानी कि इसका जो स्फेरिक पार्ट आएगा, यानी इसका हम आगे बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? बड़ा आएगा इसके कंपेरिजन में। हाँ या ना बोलना बच्चों? जितना पतला लेंस उतना ज़्यादा उसका क्या होगा? स्फीयर बड़ा होगा। जितना मोटा लेंस उसका स्फीयर इतना छोटा होगा। तो जितना बड़ा अगर स्फीयर होगा उतना ही दूर उसका सेंटर होगा यहाँ से। तो हम बोलेंगे सेंटर यहाँ पे दूर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम इसके लिए भी सेंटर कैसा हो जाएगा? इसकी कंपेरिजन में कम हो जाएगा, क्योंकि इसका स्फीयर कैसा है? पतला है। तो अगर स्फीयर यहाँ से हम ले तो आधे डिस्टेंस पे क्या होता है बच्चों? हमारा फोकस होता है। आधे डिस्टेंस पे क्या होता है? हमारा फोकस होता है। तो फोकस कहीं पे यहाँ बीच में आएगा, इसके लिए भी फोकस कहीं यहीं पे बीच में आएगा। तो आप बताओ इन दोनों में से फोकल लेंथ किसकी बड़ी है? तो आप ऑब्वियसली बोल सकते हो फोकल लेंथ इसकी बड़ी होगी, क्योंकि क्या है? ये इस पार्ट से दूर, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से ये पार्ट कैसा है? दूर है, और ये ऑप्टिकल सेंटर से कैसा है? पास में। तो आप यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हो जिसकी फोकल लेंथ बड़ी उसका पावर कैसा? छोटा। यानी कि इसका फोकल लेंथ कैसा? हम बोलेंगे बड़ा, तो इसकी पावर कैसी? छोटी। इसका फोकल लेंथ कैसा? इसका फोकल लेंथ छोटा, तो हम उसका बोलेंगे पावर
कैसा बड़ा, क्योंकि यहाँ पे कैसा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। कैसा है, इनवर्स। अगर इसको बढ़ाना है तो इसको घटाना पड़ेगा, इसको घटाना है और इसको घटाना है तो ये अपने आप बढ़ जाएगा। तो अब इतना समझ में आया होगा। आप इसी चीज़ को डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉनकेव मिरर कॉनकेव लेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे कॉनकेव लेंस आपका बनेगा कुछ इस टाइप का, इसका भी स्फेरिक पार्ट कुछ दूर जाएगा, अगर पतला होगा तो दूर जाएगा और मोटा होगा तो पास में आएगा। ठीक है, तो अब इतना समझ में आएगा। अभी एक और डेफिनेशन आती है जहाँ पे आपको कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज अ वन डायोप्टर। क्या पूछता है आपसे, व्हाट इज वन डायोप्टर। ठीक है, तो वन डायोप्टर की बातों को समझ लेते हैं एक बार। आप नोट कर लीजिए इस वीडियो को पॉज करके। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, वन डायोप्टर। क्योंकि डायोप्टर क्या है बच्चों, हमारा डायोप्टर क्या है, यूनिट है किसका, पावर ऑफ लेंस का, यानी कि कितना लेंस डाइवर्ज और कन्वर्ज कर रहा है उसको किस में नापेंगे हम लोग, डायोप्टर में। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं व्हाट इज वन डायोप्टर। क्या पूछते हैं, व्हाट इज वन डायोप्टर, यानी कि 1D लिख देते हैं वहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज वन डायोप्टर, तो क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर फोकल, कितना, सॉरी 1 मीटर, जब फोकल लेंथ कितना हो, फोकल लेंथ कितना हो जाए बच्चों, वहाँ पे हो जाए 1 मीटर, तो वहाँ पे कितना आएगा आपको पता है, फोकल लेंथ मैंने 1 रखा तो पावर कितना होता है, 1/f होता है मीटर में, तो पावर इतना आ जाएगा 1/1, कितना आ जाएगा, पावर 1, यानी कि बोलेंगे 1 डायोप्टर बाय द फॉर्मूला में से कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या बोलना है, ऐसा फोकल लेंथ जिसका, सॉरी ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना हो, 1 हो, उसमें क्या आएगा पावर, उसका पावर आएगा हमेशा 1 डायोप्टर। और ये होती है डेफिनेशन किसकी, 1 डायोप्टर की। ठीक है, फिर कुछ और पॉइंट्स आते हैं, जैसे कॉनकेव लेंस के लिए और कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ प्लस और माइनस आती है। ठीक है, हम उसको देखते हैं कैसे होता है। क्योंकि आपको पता है, इतनी बातें आपको पता है कि कॉन्वेक्स जो हमारे पास लेंस होता है, सपोज करिए हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, इसका कौन सा फोकस एक्टिव होता है और कौन सा फोकस डीएक्टिव होता है। तो आपको पता है इधर वाला फोकस कैसा होता है, डीएक्टिव होता है, इधर का फोकस कैसा होता है, एक्टिव होता है। तो इधर की डिस्टेंस हम लेते हैं ऑलवेज पॉजिटिव में। सेम अगर हम कॉनकेव ले तो आपको पता है कौन सा फोकस इसमें डीएक्टिवेट हो जाता है, तो ये वाला डीएक्टिवेट हो जाता है और ये वाला हो जाता है एक्टिवेट। तो यहाँ पे हम लेते हैं फोकल लेंथ माइनस में, आप फोकल लेते हैं प्लस में, यहाँ पे फोकल लेते हैं माइनस में। तो अगर इसी फॉर्मूले में हम रखें तो क्या मिलेगा हमें, एक अगर फोकल लेंथ प्लस है तो पावर किस में आएगा, प्लस में आएगा। किसके लिए पावर प्लस में आएगा, ऑलवेज पावर प्लस में आएगा, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक, इन सब चीज़ों को हम लिख लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या लेंगे, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो हमें पता है F ऑलवेज होता है पॉजिटिव, हम क्या बोलेंगे, पावर भी कैसा आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। आपको पता बच्चों चश्मों का नंबर प्लस और माइनस आता है। आप देखते जिन बच्चों ने चश्मे लगाए होंगे उनको पता होगा कि चश्मे का नंबर डॉक्टर बताता है प्लस है या तो माइनस है। तो कैसे बताता है प्लस या माइनस, कौन सा लेंस यूज़ किया है उस सब डिसाइड करता है। ठीक है, हम इस बातों को नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, अगर F ऑलवेज पॉजिटिव है तो पावर भी क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अब पावर ऑफ कॉनकेव लेंस हम देखें तो क्या होगा बच्चों, तो अगर F ऑलवेज निगेटिव, F ऑलवेज निगेटिव, तो पावर क्या आएगा बच्चों, ऑलवेज निगेटिव। आयो इतनी बातें आपको समझ में आए होंगी। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जामिनर, व्हाट इज अ वन डायोप्टर, व्हाट इज अ यूनिट ऑफ डायोप्टर एंड व्हाट इज अ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होता है, यानी कि अलग अलग चीज़ों के लिए पूछ सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी है लेकिन आपके टॉपिक में नहीं है, जिसमें हम 2 से ज़्यादा लेंसों को यूज़ करके कॉम्बिनेशन बना के उनके फोकल लेंथ निकालते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। सपोज करो आपके पास किसी 2-3 लेंस का कॉम्बिनेशन है, क्या है, 2-3 लेंस का कॉम्बिनेशन है। वैसा लिख लेते हैं, एक लेंस ये है, दूसरा लेंस ये मान लेते हैं। ठीक है, 2 लेंस है तो हम इसको बोलते हैं हमारा इसका पावर कुछ P1 होगा, इसका पावर P2 होगा। हम इसको भी बोल सकते हैं इसका पावर फोकस क्या होगा, F1 होगा, इसका फोकस क्या होगा, F2 होगा। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बहुत पहले पूछे जाते थे, अभी नहीं पूछे जाते यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस क्या आएगा, इसका पावर क्या आएगा, P नेट हो जाएगा हमारे पास। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, पावर 1 और पावर 2 को। ठीक है, आप कितने भी, तो P नेट क्या होगा बच्चों,
पी नट होगा यहाँ पे P1 प्लस P2। आप बहुत सारी लेंस को ले सकते हो, तो बहुत सारी लेंस ले लो आप, एक और लेंस यहाँ पे ऐड कर लो, एक और लेंस ऐड करो, सबका पावर क्या करना है आपको, प्लस करना है, ठीक है। तो आपको पता है P इज इक्वल टू होता है 1/f, यानी कि एक 1/में फोकल लेंथ। तो आप यहाँ पे एफ नेट भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो बच्चों, अगर आपको बोले 1/f नेट भी निकाल सकते हो, तो आएगा 1/f1 प्लस माइनस 1/f2। वो डिपेंड करता है कौन सा लेंस यहाँ पे यूज हुआ है। अगर इस लेंस की बात करें तो इसका फोकल लेंथ आएगा माइनस में, इसका आएगा प्लस में, तो यहाँ पे प्लस लिया है तो यहाँ पे माइनस ले सकते हैं, ठीक है। आपको डिपेंड करेगा कौन सा लेंस हमने यूज किया है, तो अब लेंस के हिसाब से आप यहाँ पे साइन को चेंज करते रहिए, ठीक है। तो आपको पता है इसका यूनिट होता है डायोप्टर होता है, इसका भी यूनिट क्या आने वाला है बच्चों, ऑलवेज डायोप्टर ही आने वाला है। तो डायोप्टर को हम दूसरा भाषा में लिख सकते हैं 1/मीटर इनवर्स, या फिर लिख सकते हैं डायोप्टर को 1 मीटर इनवर्स के इक्वल भी लिख सकते हैं। अगर 1 डायोप्टर कितना आ जाएगा, 1 मीटर इनवर्स के इक्वल, क्योंकि क्या होता है डायोप्टर 1/f होता है, तो f किस में मेजर किया जाता है, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इतना समझ में आया बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे अभी हमें भी कुछ नया सीखने को मिले और कुछ आपके लिए भी हम अच्छा कर सके। थैंक यू।